हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग ग्रेविमेट्रिक का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इन बेरियम क्लोराइड। तो आज हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज अ बेरियम सल्फेट। यानी कि हमको करना क्या है कि हमको बेरियम बेरियम को कैलकुलेट करना है, और वो भी किसमें, बेरियम एज अ बेरियम सल्फेट के सोल्यूशन में, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शंस में। तो बेसिकली होता क्या है कि बेरियम का एस्टिमेशन करना है बेरियम सल्फेट के अंदर। बेरियम सल्फेट क्या है, Ba+2 एंड सल्फेट इज SO4-2। तो बेरियम सल्फेट का प्रिंसिपल क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसा है। तो बेरियम क्लोराइड को जब हम H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो जो H2SO4 का सल्फेट है वो बेरियम की क्लोराइड से क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा और बना लेता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl मॉलिक्यूल वहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो हमको यही देखना, एस्टिमेट करना है कि कितना हमने बेरियम क्लोराइड लिया, उससे कितना बेरियम सल्फेट बना, और जितना बेरियम सल्फेट बना तो उसमें बेरियम का कंटेंट कितना है, ये हमको एस्टिमेट करना है। तो जनरली आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखा है कि व्हेन टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है वो बेसिकली किसका हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का। यानी सल्फेट क्या कर रहा है, क्लोराइड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और आपका सल्फेट सॉल्ट या सल्फेट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो मैंने आपको जैसा कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशन या स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो बताया था, वही लगभग प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीजर में लगता है। तो सबसे पहले हमने देखा था वहां पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होना जरूरी है, यानी पहला स्टेप वहां पे हमने देखा था प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ था कि बेरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा था आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट। अगर पार्टिकल साइज छोटा था तो हमने डाइजेशन करा करके पार्टिकल के साइज को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। या इसका दूसरा नाम है ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ओस्टवाल्ड राइपनिंग मतलब क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने के हमने बेसिकली दो प्रोसेस देखा था। जो पहला प्रोसेस था वो सिंपली डाइजेशन था, यानी 12 to 24 आवर्स के लिए आपको कंटेंट को एज इट इज छोड़ देना है। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कंटेंट को हीट करिए और हीट करने के बाद सडन कूलिंग करेंगे तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका जो छोटे प्रेसिपिटेट्स हैं वो बड़े प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग को करना था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ स्पेशल वॉटमैन फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, क्योंकि जब इसको आगे हम बर्न करेंगे तो वो ऐश नहीं बचता है, वो ऐशलेस होता है। तो फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे, कंटेंट को फिल्टर कर लेंगे। तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड प्रेसिपिटेट आया या सॉलिड पार्ट आया उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जो लिक्विड पार्ट फिल्टर होकर नीचे चला गया उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। प्रेसिपिटेट आपने फिल्टर कर लिया, अब इसको क्या करना होगा, वॉशिंग करना होगा। तो वॉशिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि जैसा प्रेसिपिटेट होता है उसी से मिलता जुलता कॉमन आयन का हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज करते हैं फॉर वॉशिंग। जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे या जो सोल्यूशन यूज करेंगे वो सल्फेट सोल्यूशन यूज करेंगे, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो या सोडियम सल्फेट हो, जैसा भी आप सल्फेट यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, वो सॉल्युबलाइज होकर नीचे फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा। फिर आपने वॉशिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ड्राइंग करना है। तो ड्राइंग करने के लिए क्या होगा कि उस फिल्टर पेपर को पहले हम एयर ड्राई कर लेते हैं। एयर ड्राई करने के बाद हम ओवन पे उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी आपका सॉल्वेंट है या जो आपका कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी है, वो क्या हो जाएंगे, सारे सारे वोलाटाइल हो जाएंगे और एवापोरेट हो जाएंगे। तो जो आपका सब्सटेंस बचेगा वो ड्राई पार्ट रहेगा। फिर क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकालते हैं और कंटेंट को एज इट इज हम ट्रांसफर करते हैं प्री वेट क्रूसिबल में। यानी ऐसा क्रूसिबल या ऐसा चाइना डिश हम लोग लेते हैं जो प्री वेट है, यानी पहले से उसको हम वे करके रखे हुए हैं, तो हमें उसका वेट एग्जैक्टली क्या होगा पता होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से जो प्रेसिपिटेट है हम उसको उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, इसे मफर फर्नेस में हम हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होता है, जो फिल्टर पेपर है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कोई इम्प्योरिटीज है तो वो बर्न हो जाएंगी, या ऐसा कोई कार्बोनेशियस सब्सटेंस है तो वो भी क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो जस्ट वहां पे आपका किसका वेट बचेगा, बेरियम सल्फेट का। तो पूरे कंटेंट का जब हम वेट करेंगे तो देखेंगे कुछ वेट आ रहा है, वो आपके क्रूसिबल के वेट से बढ़ा हुआ वेट होगा। तो यानी टोटल वेट में से अगर आप क्रूसिबल को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट का वेट। इसको हम कब तक हम हीटिंग और कूलिंग करते रहते हैं, जब तक कि हमको एक कांस्टेंट वेट ना मिल जाए। कांस्टेंट वेट मिल जाने का मतलब ये होता है कि अब इसमें और कोई इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन या इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं है। उस केस में हम फिर क्या करते हैं कि उसमें से हम
क्रूसिबल का वेट माइनस कर देते हैं और हमको मालूम चल जाता है कितना प्रेसिपिटेट बना है। जितना प्रेसिपिटेट बना है यानी बेरियम सल्फेट जितना बना है, ये अगर सपोज करिए मॉलिक्यूलर वेट आप बेरियम सल्फेट का निकालेंगे तो ये आएगा 233.42 ग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इतने बेरियम सल्फेट से बेरियम आयन कितना बना है 137.36, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। यानी टोटल मॉलिक्यूलर वेट बेरियम सल्फेट 233.42 ग्राम से कितना बना है 137.36 ग्राम। ये हो गया। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 137.36 अपॉन 233.42। एक्स ग्राम क्या होगा, यानी कि कितना वेट हम बेरियम क्लोराइड का लेके चले थे और कितना अमाउंट बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट हम वेट कर लेंगे, हाँ इतना अमाउंट बेरियम सल्फेट आपका बना है। तो जितना अमाउंट आपका वेट करके जितना बेरियम सल्फेट आया है, आप उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे कंटेंट से आप x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वही होगा आपका बेरियम। ये टोटल डिपेंड करेगा कि आपका कितना बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो इस फॉर्मूले से आप बेरियम का एस्टिमेशन कर लेंगे। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं क्या है ये पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में पूरा कंटेंट एक बार आपको समराइज कराया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एलॉबरेटेड मैनर में। तो जो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है टू एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट करना है बेरियम कितना है, यानी कि हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है बेरियम की। बेरियम कितना है एज अ बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट के फॉर्म में बेरियम कितना है इन गिवन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन रहा है और बेरियम सल्फेट में कितना अमाउंट बेरियम है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल क्या है बेसिकली कि बेरियम क्लोराइड एक आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से। तो आप देखेंगे कि ये जब आयनाइज होगा तो दिस विल फॉर्म Ba+2 एंड दिस वन फॉर्म Cl-1 क्लोराइड आयन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H+1 और सल्फेट -2। तो +2 -2 ये मिलकर बना लेगा बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब आइए देखते हैं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर में क्या करना है कि जनरली हमको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लेना है। सॉल्यूशन हमने यहाँ मान लिया 0.1 नॉर्मल, आप 1 नॉर्मल या किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे W = NeV/1000, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो नॉर्मलिटी आपकी गिवन है 0.1, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, वो आप यहाँ रख लेंगे। बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट जितना है और वॉल्यूम क्या है जितना आपको बनाना है। सपोज अगर 100 ml बनाना है तो 100 यहाँ प्लेस कर देंगे। तो सारी वैल्यू स्प्लिट करके प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो आपको वेट मालूम चल जाएगा कितना वेट डिसॉल्व करना है किसमें। तो हमने क्या किया, इसको ये कंसंट्रेशन बना लिया 0.1 नॉर्मल, और उसमें से हमने क्या किया, पिपेट आउट कर लिया 25 ml, यानी जो टोटल सोल्यूशन आपका 100 ml बना था उससे आपने 25 ml क्या कर लिया, उसको आपने बीकर में ले लिया या कोनिकल फ्लास्क में भी ले सकते हैं। तो वो आपने कहा ले लिया, बीकर में ले लिया। उसके बाद आप क्या ऐड कर रहे हैं, 0.5 ml कंसंट्रेट HCl, 0.5 ml कंसंट्रेट HCl एंड 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। 0.5 ml कंसंट्रेट HCl डालने का बेसिक मकसद ये है कि जो प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के बन रहे हैं वहां पे HCl क्या करता है, उनके साइज को बड़ा रखता है। अगर साइज बड़ा होगा तो इम्प्योरिटी आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, ऐड हॉट डाइल्यूट H2SO4। अब हमको क्या करना है, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है, हॉट डाइल्यूट H2SO4, और यही H2SO4 क्या प्रोवाइड कराएगा, सल्फेट प्रोवाइड करेगा जो कि बेरियम से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉप वाइज टू द बीकर टिल द प्रेसिपिटेशन इज नॉट कंप्लीट। और कब तक हमको बेरियम सल्फेट डालते रहना है, जब तक प्रेसिपिटेशन होना बंद ना हो जाए, यानी कि जब पूरा का पूरा सल्फेट पूरे के पूरे बेरियम से रिएक्ट कर चुका होगा तब तक ही हमको क्या करना होगा, H2SO4 डालना होगा। तो प्रेसिपिटेशन अगर हो गया है, अब हमें क्या करना होगा, उसको सेटल होने देना होगा। यानी जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, सेटल कर जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। अलाउ द प्रेसिपिटेट टू सेटल डाउन एंड चेक फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब पूरा आपका बेरियम सल्फेट सेटल हो जाए तो ऊपर का आप क्या करेंगे, लिक्विड निकालेंगे बाहर और उसमें फिर से H2SO4 डालेंगे और देखेंगे क्या प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो H2SO4 और डालेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो H2SO4 डालना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पूरा सल्फेट पूरे बेरियम से रिएक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, अब पूरा प्रेसिपिटेशन हो गया है। नाउ द फिल्टर प्रेसिपिटेट थ्रू वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42, ये स्पेसिफिकली इन्होंने यूज किया है वॉटमैन फिल्टर पेपर 42। इसमें आप क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को डाल देंगे तो जो सॉलिड प्रेसिपिटेट है वो ऊपर रहेगा और फिल्ट्रेट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा।
फिल्ट्रेट जो नीचे आया है उसको एक बार फिर से टेस्ट कर लीजिए H2SO4 डालकर कि कहीं उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो प्रेसिपिटेट आपको मिला है उसको वॉश करना है 3 to 4 टाइम्स। अब इसके में जो वॉशिंग की जो बेसिकली प्रोसेस है वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वॉशिंग ऐसे सोल्यूशन या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से करते हैं जो बेसिकली क्या रखता हो, कॉमन आयन रखता हो प्रेसिपिटेट के साथ में। जैसे आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है, तो आप ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करिए जहां पे सल्फेट आता हो। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बना करके उससे क्या कर सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं। कॉमन आयन अगर होगा तो प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब आगे देखते हैं, आपने वॉशिंग कर ली, वॉशिंग के बाद क्या आएगा, हमेशा ड्राइंग आता है। ड्राइंग द प्रेसिपिटेट बाय प्लेसिंग फनल इन एन ओवन, यानी आप जो जिस फनल में आपने इसको वॉश किया है उसको उठा करके आप कहाँ रख देंगे, ओवन में। तो ओवन में क्या होगा कि वो जो प्रेसिपिटेट है वो आपका ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आफ्टर ड्राइंग ट्रांसफर फिल्टर पेपर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट टू प्री कॉन्स्टेंटली वेट सिलिका क्रूसिबल टिल ऑल कार्बोनेशियस मैटर इज बर्न। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब वो ड्राई हो जाएगा फिल्टर पेपर जिसमें आपका सैंपल है, उसको उठा करके आप क्रूसिबल के अंदर रख दें। क्रूसिबल कैसा होगा, जिसका वेट हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उसको हम वेट वे कर चुके हैं, यानी उसका वेट हमको पता है। सपोज x ग्राम है, उसमें हमने क्या कर दिया, अपना फिल्टर पेपर से कंपाउंड रख दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि फिल्टर पेपर कंपाउंड उसके ऊपर आ गया है तो उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेट उसका बढ़ गया, वो मान लीजिए y ग्राम हो गया। क्रूसिबल का वेट x ग्राम था, जब फिल्टर पेपर और प्रेसिपिटेट भी इसके अंदर रखा गया तो बढ़ के वो y ग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, उसकी क्या करना है, हीटिंग करना है। अब आप क्या करेंगे, उस क्रूसिबल को आप मफर फर्नेस के अंदर रख देंगे और उसको हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक कि आपका वो कंटेंट बर्न ना हो जाए, यानी कि जो भी कंटेंट है उसको हम हीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसको फिर से वेट करेंगे और देखेंगे कि कितना वेरिएशन आया वेट में। इसको कब तक कूलिंग और हीटिंग और कूलिंग करते रहना है, कब तक, जब तक कि आपका कांस्टेंट वेट ना आ जाए। जैसे ही कांस्टेंट वेट आ जाएगा तो अब जो आपका वेट बचे रहेगा वो सैंपल का वेट होगा। यानी टोटल वेट में से अगर आप क्या करेंगे, एक्स को माइनस कर देंगे। एक्स क्या था, वेट ऑफ क्रूसिबल था, उसको आप माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग आपका जो वेट आया है वो क्या रहेगा, आपका बेरियम सल्फेट का वेट। तो आपको ये मालूम चल गया कि बेरियम सल्फेट कितने अमाउंट में बना है, वो वेट आपको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसको आपने यहाँ पे इस कैलकुलेशन में मान लिया वो x ग्राम था जो भी है। तो फिर आपने देखा कि बेरियम सल्फेट और बेरियम का क्या रिलेशन है, यानी कि इसके मॉलिक्यूलर वेट, बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है 233.42 ग्राम, इतने बेरियम सल्फेट में कितना बेरियम होता है, 137.36 बेरियम होता है। तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना होगा, तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा, 137.36 डिवाइडेड बाई 233.42। तो x ग्राम जो निकल के आया, जो हमने वेट किया कितना अमाउंट आया, उतने में कितना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतना आपका बेरियम आयन प्रेजेंट होगा। तो ये था एस्टिमेशन ऑफ बेरियम इन अ बेरियम सल्फेट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।